हाय ऑल, वेलकम बैक टू कोच मी क्लासेस। सो अब हम इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम बीएड के आपके फर्स्ट ईयर के नोट्स से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो आपका पेपर 1 होता है बीएड में जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, ठीक है। तो हम लोग उसी को यूनिट वाइज करेंगे। आई विल ट्राई कि हम इतनी इजी फॉर्म में आपको वीडियोस दें ताकि आप लोग डायरेक्टली इससे पढ़ के कॉन्सेप्ट्स आपके सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑल्सो वी विल बी डिवाइडिंग दिस इनटू पार्ट्स, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ताकि एक लंबी टीडियस वीडियो को देखने से अच्छा जिस टॉपिक पे आपको फोकस करना है आप उसकी वीडियो देख सकते हो एकदम एट द मोमेंट, ठीक है। सो जो हमारा यूनिट 1 का पार्ट 1 है वो रहेगा आपका फर्स्ट यूनिट विच इज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। उसका सबसे पहला टॉपिक विच इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जब आप ये टर्म यूज करते हैं ग्रोथ, तो इसका मतलब होता ही है, ग्रोथ से हमारा मतलब होता है फिजिकल चेंजेस जो कि किसी भी बॉडी के पार्ट में हो रहे हैं, राइट। जैसे आप लोग कहते हो इसकी हाइट कितनी ग्रो हो गई है, इसने कितनी हाइट ग्रो कर ली है, या फिर इसका वेट कितना ग्रो हो गया है, कितना बढ़ गया है, ठीक है। तो जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको हम ग्रोथ में लेते हैं। और इसके कुछ फैक्ट्स क्या है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूंगी कि पहले ये 2 मीटर था, लाइक एक प्लांट है, इसकी हाइट पहले आपकी 2 फीट थी, अब ये 3 फीट हो गया है, ठीक है। तो हमने ऐसे क्या किया, क्वांटिफाई किया, राइट। वैसे ही जैसे पहला मेरा वेट जो था वो 40 kg था, अब मेरा वेट 50 kg है, तो ये ग्रोथ हमारी क्वांटिटेटिव होती है। साथ ही साथ ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं रहती, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 2-3 साल तक सिमिलर रहा, फिर आपका वेट बढ़ा, फिर कम हो गया, तो ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द इंक्रीज ऑफ वेट एंड हाइट, हाइट और वेट में इंक्रीज हो जाता है। ग्रोथ का आपका एक जनरल पैटर्न रहता है सब में, मतलब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऐसा नहीं है ना किसी के हाथ आपको दिखेंगे जो बढ़ते ही चल रहे हैं, बढ़ते ही चल रहे हैं, नहीं। हमको पता है हमारे हाथों का एक पर्टिकुलर सेट पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर साइज होता है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है, बट आप बड़े में भी देखोगे तो आपको ऐसे अब नॉर्मल नहीं दिखेगा कि उंगलियां बढ़ती ही चल रही है। एक लिमिट पे आके ये रुक जाती है ग्रोथ, ठीक है। जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है वो कंपैरेटिवली वुमेन में ज्यादा होता है। फिजिकल ग्रोथ को देखना इजियर है एज कम्पेयर टू मेंटल ग्रोथ, यानी हम फिजिकली तो इंसान को देख पाते हैं, अच्छा ये ग्रो कर रहा है, बट हम मेंटल ग्रोथ को ना देख नहीं सकते इजीली, है ना। देन इन्फेंट स्टेज पे ग्रोथ हमारी फास्टर होती है। बच्चे आप देखते हो हर आए दिन बढ़ते रहते हैं, तो उनके जो कपड़े हैं वो हम लोग, है ना, नए नए कपड़े लेने पड़ते हैं बिकॉज उनके जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो फास्टर है। देन ये हमने पढ़ा ग्रोथ के बारे में। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेवलपमेंट। अब आप देखोगे ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम बात है। क्या आपको लगता है ये सेम बात है? नो, ये अलग बात है। बिकॉज डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत ही वाइडर टर्म है। ग्रोथ में तो देखो आपने सिर्फ फिजिकल चेंजेस की बात कर ली, जबकि डेवलपमेंट हमारे ओवरऑल चेंजेस जो बच्चे में आ रहे हैं या ह्यूमन में आ रहे हैं उसकी बात होती है। और ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ तक सीमित नहीं होता। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, ठीक है। और जैसे हमारी ग्रोथ क्या थी, क्वांटिटेटिव थी, ये हमारा क्वालिटेटिव होता है। जैसे इसकी इस बच्चे में कितनी मोरल डेवलपमेंट है, जैसे एक बच्चा बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे मोरल्स हैं, तो हम कहेंगे इसकी मोरल डेवलपमेंट है, बच्चे की हो गई है ना। तो ये क्वालिटीज हैं, राइट। डेवलपमेंट डज नॉट रिजल्ट, डेवलपमेंट से आपका सिर्फ हाथ पैर के साइज का बढ़ना ही मतलब नहीं है, बल्कि उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसके फंक्शंस कैसे हैं, वो भी निर्भर करते हैं। हरलॉक के हिसाब से डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर्स, सिर्फ लेयर ग्रो करने को ही डेवलपमेंट नहीं कहा है। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सीरीज, बहुत सारी सीरीज हैं, किसकी सीरीज, चेंजेस, ऑफ चेंजेस टूवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी, यानी आगे जाके मेच्योर होने के लिए जो चेंजेस आ रहे हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस हैं, उसको डेवलपमेंट कहा गया है, ठीक है। नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इंसान के अंदर आपके डेवलपमेंट के चलते। डेवलपमेंट रुकती नहीं है, होती रहती है, आप जब चाहो अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। देन इसमें सब तरह के चेंजेस आ जाते हैं, एंड जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस है इट गोज हैंड इन हैंड, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, ये मैंने एक टैबुलर फॉर्म में आपको मेंशन किया है, जो चीजें मैंने अभी आपको सेपरेटली बताई थी वही इनको कंपैरेटिव फॉर्म में दिया है। जैसे ग्रोथ आपकी जो है ना, फिजिकल क्वांटिटेटिव चेंज है, जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है। ग्रोथ हमारी लाइफ लॉन्ग नहीं चलती, डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग चलता है। ग्रोथ नैरो टर्म है, डेवलपमेंट एक आपका ब्रॉडर टर्म है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने लिए नोट्स की तरह से यूज कर सकते हैं।
अब आगे चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो प्रिंसिपल्स यहाँ पे जो मेंशन है ना, ये पॉइंटर्स में मेंशन है, हमें इनके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हमने कह दिया जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका सबसे पहली चीज होती है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या समझ में आता है कंटिन्यूटी से? सिंपल सा वर्ड है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो चलता रहता है, ताउम्र चलता है, नॉन स्टॉप है। ठीक है, हर बच्चे के लिए कंसिस्टेंट नहीं होगी उसकी स्पीड, किसी में धीरे डेवलपमेंट, किसी में जल्दी से डेवलपमेंट, बट देन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसका पैटर्न यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि देखो जैसे आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, अगर आप नर्सरी में आपकी 50 बच्चों की क्लास थी, 50 के 50 सीखेंगे ना, ABCD, आ ई उ, ये सब सीखेंगे, राइट? तो ये क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न से हमारी जो है डेवलपमेंट होती है। हो सकता है कि सबका एक पेस और सीक्वेंस अलग रह सकता है कि किस मतलब उसमें इंसान परसीव करेगा, बट डेवलपमेंट का पैटर्न जो है वो एक यूनिफॉर्म ही रहता है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो साइकोलॉजिस्ट ने इंडिविजुअल डिफरेंस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है हमारा, उसको हमने अलग अलग स्टेज पे डेवलप उसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और हम हर एज ग्रुप की जो डिफरेंसेस हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर स्टेज पे आते हैं, हर बच्चा अपनी यूनिक पेस से अपने हिसाब से आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे दो बच्चे हैं सेम एज के, उनकी जो इंडिविजुअल फिजिकल इमोशनल मेंटल डेवलपमेंट होगी, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी जो है देखा गया है और इस चीज को भी कंसिडर किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, देखो जो डेवलपमेंट है ना, वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन है आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, राइट? जो जीन्स और क्रोमोसोम्स आपको मिलते हैं अपने पेरेंट्स से कंसेप्शन के टाइम पे, है ना, उसी से पता लगता है कि बच्चे का मतलब काफी उससे फर्क पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ना, अपनी मदर पे गया है, अपनी फादर पे गया है, तो इनहेरिटेंस का काफी फर्क तो पड़ता ही है। साथ ही साथ आगे चल के जब हम डेवलप हो रहे हैं तो हमारी एनवायरमेंट काफी कॉन्ट्रीब्यूट करती है। जैसी एनवायरमेंट में आप हो उससे बहुत डिफरेंस पड़ता है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है, बट आपकी एनवायरनमेंट, आपके दोस्त, या दोस्त भी छोड़ो, अगर हम एनवायरनमेंट में अपने आसपास का पूरा ऑरा कहें, तो उससे हमारी लर्निंग, हमारी कंसंट्रेशन, सब पे बहुत फर्क पड़ता है। और हेरिडिटी जो है उसको तो हम फाउंडेशन कहते हैं ऑफ द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो पूरी ह्यूमन बॉडी की एज अ होल हो रही है, ठीक है, जिसमें मेंटल सोशल इकोनो आपकी फिजिकल सारी तरह की डेवलपमेंट आ जाती है। देन प्रिंसिपल आपके आ जाएंगे आगे, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। सो जब ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा होता है तो आप मेच्योर होते हैं ना, मेच्योर होने का और लर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि मैच्योरेशन आपकी अफेक्ट करती है हमारी ग्रोथ को, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड जो है वो मेच्योरिटी एक्वायर कर लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है, राइट? what is not necessary that maturity would be appropriate for other tasks. For example, एक बच्चा एक चीज में बहुत उसने मेच्योरली हैंडल करा और काफी मेच्योरिटी दिखाई, जरूरी नहीं है वो दूसरी चीज में भी कोई टास्क में सिमिलर मेच्योरिटी दिखाने वाला है, राइट? तो बेसिकली विद एवरी अदर चाइल्ड, सी फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक चाइल्ड को मोटिवेट करते हैं कोई टास्क सीखने के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, चाइल्ड की जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है उस काम को करने के लिए, तो हम कितना भी उसको मोटिवेट कर ले तो वो उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, राइट? सो हमको बच्चे को क्या करना है, उसकी पेस पे लर्न करने देना है। आप उसको ये जरूर मोटिवेट जरूर कर सकते हो, उसके अंदर मेच्योरिटी लाना जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट यू डोंट हैव टू फोर्स अ चाइल्ड इनटू एनीथिंग। देन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो एक ऑर्डरली पैटर्न में होना चाहिए, जैसे हमने बात की थी ना ऊपर यूनिफॉर्म पैटर्न, वैसे एक डायरेक्शन में होना चाहिए। दो उसके आपको एग्जांपल, सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, एक आपको क्या दिया है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इसके हिसाब से हेड ऑफ द चाइल्ड डेवलप फर्स्ट ऑफ द वूम, यानी पहले वूम से बच्चे का सर डेवलप होता है, फिर ट्रंक डेवलप होता है, ठीक है, और सबसे बाद में पैर, जो नीचे पैरों का हिस्सा है वो। समझ में आ गई बात? ठीक है, जबकि आपका प्रोक्सिमो डिस्टल का कहना है दैट व्हाट हैपेंस इन दिस, एनी आइडिया? इट मीन्स दैट इट प्रोसीड्स, जो आपकी डेवलपमेंट है, इट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरल एरिया, यानी कि वो सेंटर से शुरू होती है,
ठीक है, और फिर हमारी किधर की तरफ जाएगी, फिर जाएगी हमारे आपके पेरिफेरल एरिया ऑफ द बॉडी में, राइट। सो ये आपके दो तरीके के सीक्वेंसेस थे जिसके बारे में आप लोगों को और भी डिटेल में आप लोग चाहो तो आई कैन गिव यू अ प्रॉपर डिटेल वीडियो अबाउट दिस एज वेल। हाउएवर शॉर्ट में इसका यही मतलब था। देन आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये तो बात आपको मैंने पहले भी बोली थी। एक हमारा एक लेक्चर था इसी चैनल पे, आई विल गिव यू द लिंक। उसमें एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, होता क्या है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से बच्चा पहले एक जनरल बिहेवियर सीखता है, ठीक है, फिर स्पेसिफिसिटी की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा कुछ भी चीज पकड़ने की कोशिश करता है, पहले वो ये सीखेगा, ठीक है, पहले वो क्या सीखेगा कि हमको चीज की तरफ दौड़ना है, ठीक है, फिर वो सीखेगा कि अच्छा मुझे ऐसे हैंड को इधर उधर फिक्स करना है जिससे मैं चीज को होल्ड कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसकी तरफ बॉल फेंक रहे हो, पहले स्टेज में सीधा ही नहीं बॉल पकड़ लेगा वो, पहले वो धीरे धीरे उसकी तरफ रन करना सीखेगा कि कैसे उसको रन करना है जहां बॉल आ रही है। फिर वो बॉल को फिगर आउट करना देखेगा कि किधर से डायरेक्शन में आ रही है, तो मुझे हैंड किधर की तरफ रेज करना है, बेंड करना है या मूव होना है, क्या करना है। सो ये पहले वो जनरल चीजें हैं, फिर जाके वो स्पेसिफिक डिटेल्स में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली पहले बच्चा वर्ड सीखता है ना, इनिशियली कैसे वर्ड सीखेगा, वो पहले उसका अल्फाबेट सिखाएंगे हम, A B C D। फिर हम उसको लेके जाएंगे स्पेसिफिक चीजों पे, यानी वर्ड्स पे, लाइक नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ फूड, नेम ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल ऑफ दैट। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स द यूज ऑफ द होल ऑर्गन एंड देन स्पेसिफिक पार्ट, यानी कि पहले हम उसको सारे ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने उस चाइल्ड को बताया कि फिंगर, जैसे हम बोलते नहीं है आईज, वेयर आर योर आईज, वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर टंग, ऐसे करके हम उसको छोटे छोटे हैंड्स पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, और लेटर हम धीरे धीरे सारी नॉलेज को इंटीग्रेट करके उसको बताते हैं कि ये बॉडी पार्ट्स हैं, these are the organs and all of that, ठीक है। So these are some of the principles of growth and development. Now we'll talk about the educational implications of the principles of growth, यानी इनकी education implication क्या है। ये बहुत जरूरी question होता है कि educational implication किसी भी concept का। So let us go with this. एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस एज आई सेड ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। पेरेंट्स और टीचर्स सबके लिए ज़रूरी है कि हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पता हो। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको ये पता होंगी कि देखो हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो ये टीचर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। उनको अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पता है, तो वो ये चीज़ को समझ पाएंगे कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो ये नहीं होगा कि क्लास में 4 बच्चे हैं, एक तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है, अगर दूसरा नहीं भी पढ़ पा रहा है, तो टीचर उस पर ऐसे शाउट नहीं करेंगे या फिर उसको इस तरह से ना ऐसे कोई भी उसको हरास नहीं करेगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हो, यू आर डफर और समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा हेल्पफुल फॉर टीचर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स की वजह से टीचर्स क्या कर पा रहे हैं, टीचर्स बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं, उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट हेल्प्स टीचर्स इन मेकिंग चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, यानी कि अगर कोई टीचिंग, जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों की डेवलपमेंट किस हिसाब से चल रही है, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स अपनी टीचिंग मेथड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर सकते हैं मतलब अगर कुछ चेंजेस लाने हैं, कोई और चूज करना है कोई टीचिंग मेथड, तो वो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। टीचर कैन प्रोवाइड फ्री एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ दीज प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल के नॉलेज के बेसिस पे टीचर क्या देगी, बच्चों को एक फ्री एनवायरनमेंट दे सकती है, ठीक है। उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट और इट्स यूजफुल इन ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम्स, मतलब इन कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए जो आपके बहुत सारे स्कूल में होने वाली प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज हैं उसको कंडक्ट किया जा सकता है। इनसे आपको ये पता चल सकता है क्या बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से सही पाथ पे हो भी रही है या नहीं हो रही है, और साथ ही साथ बच्चे का जो आपका बिहेवियर है ना, उसको, और आपकी जो बच्चे की नॉलेज की स्ट्रेंथ है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप देख रहे हो कि आपकी क्लास में बच्चों का जो रिजल्ट्स हैं या फिर जो आप देख रहे हो डेवलपमेंट, चलो रिजल्ट तो एक हो गया आपका एजुकेशनल वे में हो गया, उसके अलावा भी अगर मैं देखूं तो आप देखो अगर बच्चे का मोरल ग्रोथ नहीं हो रहा है,
है ना, आपको लग रहा है इसकी मोरल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रही है बच्चे की, तो ये भी चीज आप किससे देख सकते हो, अगर आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के आपने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, देखे हैं, तो टीचर ये सब चीजें भी एनालाइज कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, आप लोग ऐसे ही सारी वीडियोस देखते रहें और लर्न करते रहें, एंड इफ यू फील एनी डाउट, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टीज, please feel free to reach out. We are always there to assist you. So thank you for watching and have a wonderful day.